अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू अब से थोड़ी देर कबल ही समा टीवी के ऊपर नशर किया गया। इस इंटरव्यू के शुरू होने से कबल ही कुछ ऐसी ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि शेख रशीद की जानिब से एक बड़ा धमाका खेज़ किस्म का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ से ऐसी इतलात भी गर्दिश कर रही थी कि इस इंटरव्यू के लिए शेख रशीद के ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया, मार पीट की गई, उनसे ऐसे बयानात जो है वो रिकॉर्ड करवाने का कहा गया। जब उन्होंने इनकार किया तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, थप्पड़ मारे गए और फिर ये माहौल मुनासिब नहीं था। फिर वो समा के ऑफिस से वो शेख रशीद की रिहाइशगाह के ऊपर उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया। तो मुख्तलिफ़ इस हवाले से जो इतलात थी वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब ये इंटरव्यू नशर हो चुका है। मैंने ये इंटरव्यू देखा। इस इंटरव्यू के अंदर मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई या ऐसी बात मुझे महसूस नहीं हुई जिसको ये कहा जा सके कि ये बात बराह रास्त कोई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ जाती हो। जिस तरह का इंटरव्यू जो है वो फ़र्रुख हबीब की जानिब से दिया गया, वो इंतहाई हैरान कुन जो है वो इंटरव्यू था और उसके अंदर ऐसी बातें की गई, ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जो जिसकी तवक्को नहीं थी कि फ़र्रुख हबीब जैसा जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करेगा, ऐसे इल्ज़ामात लगाएगा। लेकिन शेख रशीद साहब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा नहीं थे, उनके हुकूमती इत्तेहादी थे, मुख्तलिफ़ इजलासों में भी वो शिरकत करते रहे और इसी हवाले से उनकी जानिब से जो इंटरव्यू अब मंजर-ए-आम पर आया है उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती जिसका बराह रास्त कोई नुकसान या इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाया गया हो। बल्कि कई मौक़े पर मुझे ये भी महसूस हुआ कि शेख रशीद साहब इमरान खान को किसी जगह पर वो उसको बचाने की या उसको जो है वो जैसे फेवर देने की वो कोशिश कर रहे थे। कुछ सवालात शेख रशीद साहब से किए गए, वो क्या सवालात थे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शेख रशीद साहब ने इशारों कनाइयों में बहुत सारी जो है वो बातें की हैं, बहुत सारे इशारे दिए हैं और कुछ ऐसी बातें भी मुझे महसूस हुई जो इस इंटरव्यू के अंदर पोशीदा हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सवाल शेख रशीद साहब से किया गया कि आप कहाँ थे, जिस पर शेख रशीद साहब की जानिब से जवाब दिया गया कि 40 दिन के लिए तबलीगी जमात के वालों के साथ चिल्ले पर चला गया था। फिर सवाल हुआ कि चिल्ला सख्त था या आसान, जिस पर शेख साहब ने जवाब दिया कि चिल्ला सख्त था। यानी शायद वो बता रहे थे कि 1 महीने से जो मैं लापता था, तो वो जो जहाँ पर उनको रखा गया था वो चिल्ले वाले बन गए, तबलीगी जमात वाले बन गए और वहाँ पर जो 1 महीना उन्होंने गुजारा वो जो उनके लिए बड़ा सख्त वक्त था। इसके अलावा फिर उनसे सवाल हुआ कि किसी को बताया क्यों नहीं, यानी अपने जाने के हवाले से किसी को आगाह क्यों नहीं किया, जिस पर शेख रशीद साहब की जानिब से जवाब दिया गया कि बस खामोशी से चला गया। इसके अलावा फिर सवाल किया मुनीब फ़ारूक की जानिब से कि राशिद शफ़ीक को बता देते, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरी कोई औलाद नहीं है, राशिद शफ़ीक मेरे बच्चों जैसा है, इसलिए उसे मेरी फ़िक्र थी। फिर शेख रशीद साहब से सवाल हुआ कि चिल्ले में किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया, जिस पर शेख रशीद साहब ने जवाब दिया किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, सब ने ताउन किया। फिर सवाल किया गया कि अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि आप जो कह रहे हैं मैं उस पर यकीन कर लूँगा। ये मुनीब फ़ारूक की जानिब से सवाल किया गया शेख साहब से, जिस पर शेख रशीद की जानिब से ये जवाब दिया गया कि मुझे मालूम है कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने फिर मज़ीद कहा कि सारी ज़िंदगी फ़ौज के साथ रहा हूँ और सियासत भी की है। शेख रशीद साहब से फिर एक मौका पर सवाल हुआ कि आप सारी ज़िंदगी कहते रहे कि फ़ौज का तर्जमान हूँ, एक तर्जमान के लिए चिल्ले पर चला जाना मुश्किल हो जाता है, जिस पर शेख साहब ने जवाब दिया कि आपने मेरे दिल की बात की है, सारी ज़िंदगी मैंने फ़ौज के साथ काम किया है। फिर मुनीब फ़ारूक की जानिब से सवाल किया गया कि पिछले 30 दिनों में आपको एहसास तो हुआ होगा कि घर घर होता है, जिस पर शेख साहब की जानिब से मुख्तसर जवाब दिया गया कि जी बिल्कुल घर घर ही होता है। इसके अलावा शेख रशीद साहब की जानिब से इंटरव्यू में मुख्तलिफ़ उनकी जानिब से बातें की गई। शेख साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के जो मकासद थे वो बहुत वसी थे और लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि शेख रशीद की जानिब से लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया जिसमें ये कहा गया हो
कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था या फ़ौज के अंदर बगावत करवानी थी, क्योंकि कुछ ऐसी इतलात पहले सामने आ चुकी हैं, ऐसे इल्ज़ामात आ चुके हैं कि लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ को हटाना था, क्योंकि फ़ौज के अंदर से इमरान खान को कुछ ऐसे इशारे मिले थे कि अगर लॉन्ग मार्च किया जाए तो उससे आर्मी चीफ को ओहदे से हटाया जा सकता है, और इसी वजह से इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च किया गया। लेकिन शेख रशीद की जानिब से इमरान खान पर इस तरह की किसी भी मनसूबाबंदी का कोई इल्ज़ाम अपने इंटरव्यू में नहीं लगाया गया। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने इमरान खान से फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए 2 बार इजाज़त मांगी, लेकिन इमरान खान ने मुझे इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ौज के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे उस वक्त उन्होंने इमरान खान से इजाज़त मांगी थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो फ़ौज के साथ अच्छे तरीके से मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त करवा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से शेख रशीद को फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी गलती थी। अपने हवाले से उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि मुझे ट्विटर ले डूबा, मेरे ख़िलाफ़ सिवाय ट्वीट्स के कुछ नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीटीआई को 9 मई के वाक़यात ले डूबे, 9 मई के वाक़यात की हर जुम्मे के हर खुतबे में इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। एक और अहम बात जो मैंने नोट की वो ये थी कि शेख रशीद साहब की जानिब से इंटरव्यू के दौरान 5 बार ये बात दोहराई गई कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को माफ़ी मिलनी चाहिए। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ये दरख्वास्त की और कहा कि मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करूँगा कि तमाम मुलव्वस मुल्ज़मान को के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करें। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान में से कोई तांगे वाले का बेटा है तो कोई किसी और गरीब का है, तमाम लोग गरीब गुरबा हैं। इसके अलावा उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कहा कि इमरान खान एक ज़िद्दी सियासतदान है। इमरान खान के ज़िद्दी सियासतदान होने से मुतल्लिक तो जो उनके पार्टी के दीगर रहनुमा हैं वो भी इस बात का इजहार कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इंटरव्यू के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही थी, जिस तरह के खौफनाक किस्म के इंकशाफात का जिक्र किया जा रहा था कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से शेख रशीद साहब की जानिब से कुछ ऐसे जो है वो खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात या बयानात रिकॉर्ड करवाए गए हैं जिससे उनके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो जो हालात हैं या जो सिचुएशन है वो उनके लिए ख़राब हो सकती है। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू के दौरान इमरान खान साहब के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, बुशरा बीबी के हवाले से किसी किस्म की कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की गई। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान शेख साहब बार बार अपने नोट्स को देखते रहे जो उनके सामने टेबल पर पड़े हुए थे। आम हालात में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेख रशीद साहब से इंटरव्यूज़ किए हैं और वो इन इंटरव्यूज़ के हवाले से ये कहते हैं कि हमने जब भी शेख साहब से इंटरव्यू किया उन्होंने हमेशा जो है वो खुद से बात की है, कभी उन्होंने लिखा हुआ नहीं पढ़ा। तो इस हवाले से कुछ ऐसी इतलात मौजूद थी कि शेख साहब के जो ये इंटरव्यू हुआ है इसके सवालात और जवाबात दोनों कहीं से लिखे हुए दिए गए थे और फिर उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं को देखते हुए जवाबात दिए गए। बहुत सारे कुछ ऐसे जो है वो मौक़े भी आए जब शेख साहब की जानिब से कुछ भूल जाने का इजहार किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने नोट्स देखे और उन्होंने उसका दोबारा से जवाब दिया। तो ये एक इंटरव्यू था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये बहुत धमाका खेज़ किस्म का इंटरव्यू साबित होगा, इमरान खान के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करेगा, लेकिन अभी तक इस इंटरव्यू से मुझे ऐसा कोई तासुर नहीं मिला। लेकिन दूसरी जानिब मुझे ये तासुर ज़रूर मिला है कि जैसे फ़ौज शायद ये चाहती है, ये इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो दूसरा फ़रीक है वो अपने 9 मई के वाक़यात वाला जो अमल है उसके ऊपर नादामत का इजहार करे तो मुमकिन तौर पर उनको मुआफ़ी मिल सकती है। और ये भी मुझे महसूस हुआ कि जैसे फ़ौज 9 मई के वाक़यात से 2 कदम पीछे हटने को तैयार है। शेख रशीद साहब के इंटरव्यू में बहुत सारे पोशीदा पैगामात थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका इंटरव्यू के दौरान अपनी बेबसी का इजहार करना। वो एक सीनियर सियासतदान है, 72 साल उनकी उम्र होने वाली है और उनके साथ इस उम्र में इस तरह का सलूक यकीनन ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, जो अपने कुलीग्स को इन हालात में देख कर खुश तो हो रहे हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये गोल चक्कर है
और आज अगर यहाँ पर PTI खड़ी है तो कल को फिर दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी यहीं पर होंगे, फिर हालात का पहिया उनके ख़िलाफ़ चलेगा तो उस वक्त क्या होगा इस हवाले से कोई नहीं सोचता। ये आज की वीडियो और कुछ इस इंटरव्यू की ऑब्जर्वेशन थी, कुछ मेरे अपने ख्यालात का इज़हार आपके साथ करना था। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।